ये मोहब्बत ही सबसे बड़ा फायदा है। और गांधी ने जो राह दिखाई वो मोहब्बत की ही राह थी। जिस समय गांधी भारत की राजनीति में आते हैं, कांग्रेस को बने वक्त हो चला था और कांग्रेस एलीट क्लास की पार्टी मानी जाती थी। पढ़े लिखे लोग टाई कोट पहनकर जाते थे, मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे, पर्चा तैयार करते थे, कांग्रेस गवर्नमेंट को भेजते थे। और कांग्रेस का जो पूरा नेतृत्व और जो सारा कुछ था वो सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में था जो पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले लोग थे। कुछ ज्यादातर लोग इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, अच्छी अंग्रेजी बोल सकते थे। अब आप देखिए, गांधी खुद बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते थे। मुझे लगता है कि गांधी का लिखा अगर हम पढ़ें तो अंग्रेजी की ड्राफ्टिंग उस समय शायद उनके जैसी किसी को नहीं आती थी। इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। ये अलग बात है कि माँ ने पहले ही वादा करा दिया था कि इंग्लैंड जाओ पढ़ने, लेकिन नॉनवेज मत खाना। तो इंग्लैंड में बिना नॉनवेज खाए हुए उन्होंने पूरी की पूरी लॉ की पढ़ाई की थी और लॉ की पढ़ाई करके वो लौटे थे। लौटने के बाद क्या हुआ? लौटने के बाद इनको लगा घर की स्थिति बहुत खराब है, वकालत कर लेते हैं। वकालत उस समय बहुत फायदे का धंधा थी। राजकोट में गए वकालत करने और पहले ही कोर्ट केस में उनकी जबान लड़खड़ा गई और उनके समझ में आ गया कि वकालत कर पाना शायद मेरे बस की बात नहीं है। और राजकोट कोर्ट के बाहर बैठकर उन्होंने अर्जियां लिखनी शुरू की। अर्जियां बहुत अच्छी लिखते थे, अंग्रेजी मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी थी, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करते थे। उसके बाद एक व्यापारी की नजर पड़ी, उसने कहा भाई साउथ अफ्रीका में एक केस है, अगर तुम चलो तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, पैसा भी अच्छा मिलेगा। और साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका जब जाते हैं तो बढ़िया कोट सूट पहनकर गए थे। कस्तूरबा को भी बढ़िया लेगिंग्स पहनाई थी और बच्चों को भी बड़े शानदार अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनाए थे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि गांधी बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, वैसे ही जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसा कोई भी होता है। और उसी साधारण व्यक्ति की तरह वह गए थे अपनी दाल रोटी कमाने के लिए साउथ अफ्रीका में। लेकिन मारिसबर्ग की ट्रेन में जो हुआ वो पहली चीज भी नहीं थी। उसके पहले भी वो लगातार देख रहे थे कि हिंदुस्तानियों के साथ भेदभाव हो रहा है। मारिसबर्ग की ट्रेन में जो हुआ वो अधिकतम स्तर पे पहुंच चुका था, जहां गांधी को ये महसूस हुआ कि आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, लेकिन हिंदुस्तानी होने के चलते अगर आपका अपमान होता रहेगा तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। और जिस गांधी के ऑफिस में उस जमाने में 25-30 लोग काम करते थे, उन्होंने आश्रम में रहने और लड़ाई लड़ने की शुरुआत की और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। ये बात मैं हर जगह इसलिए दोहराता हूं कि कभी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि आसमान से कोई फरिश्ता आएगा हमारी लड़ाई लड़ने, या कोई बड़ा है, कोई बहुत फैसिलिटेटेड है तो वही लड़ाई लड़ेगा। एक आम इंसान जिस दिन अपने हकों हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए उतर जाता है, उसी दिन वो गांधी बन जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सब छोटे छोटे गांधी हैं। अगर हम लड़ पाएंगे अपने हकों हुकूक के लिए, अगर हम अहिंसा के रास्ते पर चल पाएंगे तो हम सब छोटे मोटे गांधी हैं। और एक गांधी से कभी काम नहीं चलता। गांधी के पीछे जो सैकड़ों, हजारों, लाखों की भीड़ चलती थी, वही गांधी की ताकत थी। और फिर उसके बाद जब गांधी भारत लौटते हैं तो कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि वो आखिरी कतार में बैठे आदमी को कांग्रेस से जोड़ते हैं। उसी के चलते बहुत लोग नाराज भी हुए। बहुत सारे लोग उस जमाने में भी गांधी से नाराज हुए। उन्होंने कहा कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन गांधी अपनी चाल चलते गए। नंबर 1, सबसे आखिरी कतार में जो लोग थे उनको जोड़ने की कोशिश की। दूसरा, भारत की प्रवृत्ति के हिसाब से उन्होंने अपनी विचारधारा को विकसित किया। हम सब जानते हैं कि वो शाकाहारी थे, हम सब जानते हैं वो अहिंसा की बात करते थे। लेकिन मैं आपको एक अलग से कहानी सुनाता हूं। एक बार सरदार पटेल ने उनसे कहा कि बापू, सारे हिंदू शाकाहारी होते हैं, सारे मुसलमान मांसाहारी होते हैं, इनके बीच में एकता कैसे होगी? तो गांधी ने कहा कि तुम सिर्फ गुजरात के बारे में जानते हो, इसलिए तुमको लगता है सारे हिंदू शाकाहारी होते हैं, सारे मुसलमान मांसाहारी होते हैं। हमारा भारत इतना बड़ा है कि अलग अलग जगह पर खाने पीने की अलग अलग परंपराएं हैं। बहुत सारे हिंदू भी मांसाहारी होते हैं और अलग अलग तरह की संस्कृतियां होती हैं। और उन्होंने उसके आगे कहा कि भारत हमेशा तभी आगे बढ़ा है जब इन सब संस्कृतियों को हम साथ लेकर चलना सीख पाए। ये गांधी का विचार था। और गांधी के सारे सिद्धांतों को अगर 3 पॉइंट में रखना हो तो बहुत आसान है। वो 3 ऐसी चीजें थी जिस पर गांधी ने कभी समझौता नहीं किया। पहली चीज तो आप सब लोग जानते हैं, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो थी अहिंसा।
अहिंसा को लेकर गांधी ने कभी कोई समझौता नहीं किया, और अहिंसा क्या थी इस पर मैं 5 मिनट आऊंगा। दूसरी चीज थी हिंदू मुस्लिम एकता। आप सब जानते हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे, एक कानून आया कि सबको आई कार्ड लगा के चलना पड़ेगा हर हिंदुस्तानी को। गांधी ने शुरुआत में कहा कि हम आई कार्ड नहीं लगाएंगे, फिर जनरल स्मर्ट ने उनको बुलाया और कहा कि आप कानून पास हो जाने दीजिए, हम आई कार्ड लगाने की बात नहीं करेंगे। गांधी मान गए। गांधी ने कहा कि हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन गांधी के एक साथी थे, उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और अगर तुम जाओगे उस कानून की सहमति में साइन करने के लिए तो मैं डंडे से मार के तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। गांधी ने कहा ठीक है, जैसा चाहो वैसा कर देना। गांधी जाने लगे साइन करने के लिए। वो भाई भी अपनी बात के पक्के थे, लाठी लेके आए और गांधी जी का सर फोड़ दिया, और गांधी जी तुरंत हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल में होश आने के बाद जानते हैं गांधी जी ने पहली बात क्या कही? गांधी जी ने कहा कि इस घटना को हिंदू मुसलमान मत बनने देना, ये दो विचारों की लड़ाई है। उसको लगता था कि अंग्रेज कभी सही नहीं हो सकते, अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो उसने वो राह अपनाई लाठी वाली जो उसको आती थी, और मुझे लगता था कि अंग्रेजों पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए मैंने अहिंसा की राह अपनाई। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। और इसके 3 साल बाद की घटना है कि अंग्रेजों ने फिर नियम बनाया कि हिंदुस्तानी अपनी बीवियों को तो रख सकते हैं, लेकिन केवल एक बीवी अलाउ होगी। इसको लेकर बहस शुरू हुई। गांधी जी भाषण दे रहे थे और अचानक एक आदमी लठ लेकर आया, सामने खड़ा हो गया। गांधी जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ, ये लाठी लेके तुम क्यों खड़े हो गए? तो बोले आपको पता नहीं है, यहाँ बहुत बुरे लोग भी हैं जो आपके ऊपर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। जानते हैं ये लठ लेकर आने वाला आदमी कौन था? वही जिसने कभी गांधी का सर फोड़ा था। ये था अहिंसा में भरोसा, जिससे उन्होंने लोगों के हृदय परिवर्तन किए, अपनी जान खतरे में डाल के। इसीलिए गांधी की एक बात मैं हमेशा दोहराता हूं, अपनी किताब में भी मैंने लिखा है। उन्होंने कहा जो हिंसा की विचारधारा में भरोसा रखते हैं उनको मारने की कला सीखनी होती है, लेकिन जो अहिंसा की विचारधारा में भरोसा रखते हैं उनको मरने की कला सीखनी होती है। अब कोई कहेगा ये मरने की कला क्या होती है, तो आगे गांधी समझाते हैं। मरने की कला जीवन की कला की स्वाभाविक निष्पत्ति होती है, कोरोलरी होती है। यानी जब आप जिंदगी से इतना प्यार करते हैं, जिंदगी के एक एक लम्हे को इतने मानीफेस्ट तरीके से जीते हैं कि मरने का डर खत्म हो जाता है, तब आप वो हिम्मत पैदा कर पाते हैं जिसमें आपको मौत से डर नहीं लगता। आप मरने की कला सीखते हैं, आत्मोत्सर्ग की कला सीखते हैं, जो गांधी ने सीखी और गांधी के साथ के लोगों ने सीखी। और अहिंसा कभी कमजोरों का विचार नहीं हो सकता, कमजोर आदमी कभी अहिंसक नहीं हो सकता। एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं। दांडी यात्रा चल रही थी, नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह चल रहा था। कल्पना कीजिए कि यहां समंदर है जहां से नमक बनाना है, और जहां हमारी बहनें बैठी हुई हैं वहां तक सत्याग्रहियों की सेना है, उसके बाद ये पुलिस लगी हुई है। एक सत्याग्रही आगे बढ़ता है, उसका सर फोड़ दिया जाता है, वो जमीन पे गिर जाता है। अब मुझे बताइए कि अगर कमजोर लोग होते तो क्या करते? छोड़ के सारे भाग जाते। लेकिन वो अंदर की मजबूती थी कि वो अहिंसक ट्रेनिंग थी उनकी कि एक कार्यकर्ता गिरता था और अगला सत्याग्रही ये जानते हुए कि हमारे सर पे लठ पड़ेगी, वो एक कदम आगे बढ़ाता था नमक बनाने के लिए। अहिंसा कभी कमजोरों की चीज नहीं होती है, अहिंसक वही हो सकता है जो भीतर से बेहद मजबूत होता है। और तीसरी चीज जिस पर गांधी कभी नहीं डिगे वो था छुआछूत। बचपन से लेकर वो बताते हैं कि बचपन में एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो खेल कर आए, बच्चे के साथ, जिसके आने के बाद मां ने कहा कि उस जाति के बच्चों के साथ तुमको नहीं खेलना चाहिए। आज्ञाकारी थे, मान गए, लेकिन उनके मन में यह सवाल रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरे किसी इंसान के छूने से अपवित्र हो जाए, और सारे जीवन वो छुआछूत के खिलाफ रहे। अक्सर कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने हत्या गांधी की इसलिए की क्योंकि वो विभाजन के समर्थक में चले गए थे, या 55 करोड़ रुपयों की बात होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि गांधी जी पे पहला हमला 1934 में हुआ था, 1934 में भारत के अंदर। छुआछूत के विरोध में कार्यक्रम चला रहे थे। पुणे की नगरपालिका ने उनसे कहा कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। कस्तूरबा के साथ वो कार से जा रहे थे, उस कार के ऊपर बम फेंका गया। संयोग से एक जैसी 2 कारें थी, तो जो उनके पहले कार गई थी उस पर बम गिरा, जिसमें 2 लोग मारे गए और 12-15 लोग घायल हुए। यह पहला हमला, जब कपूर कमीशन ने दोबारा से इस पर एनालिसिस करनी शुरू की तो पता चला कि यह पहला हमला करने में भी नाथूराम गोडसे का हाथ था।
और 1934 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक गांधी के ऊपर 5 हमले हुए और ये पांचों हमले इसी गिरोह ने किए थे। इसीलिए वो सवाल हमेशा रहता है कि उसने गांधी को क्यों मारा, क्योंकि बार बार ये बताया जाता है हमको, कभी सोशल मीडिया पे कभी कहीं, कि वो इतना बड़ा देशभक्त था कि देश के विभाजन से दुखी हो गया या 55 करोड़ रुपए देने से दुखी हो गया। कितना बड़ा देशभक्त था कि 1948 की 30 जनवरी के पहले कभी उससे पत्थर भी नहीं चला था। कितना बड़ा देशभक्त था वो कि अंग्रेजों के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हुआ था। और उस आदमी का शिष्य था जो बाकायदा 7 बार माफी मांगकर जेल से रिहा हुआ और रिहा होने के बाद कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उसका इकलौता ध्येय था, 1937 में सावरकर अध्यक्ष बनते हैं हिंदू महासभा के, और 1937 से 47 तक के उनके जो भाषण है वो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। एक बार भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला, सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कांग्रेस का वोट कम करना। लगातार हिंदुओं से यह अपील कि कांग्रेस को वोट मत दो, हमें वोट दो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग तो पहले ही अंग्रेजों के पाले में बैठी हुई थी। अंग्रेजों को जरूरत थी कि ऐसा ही कोई हिंदू सांप्रदायिक भी खड़ा हो जाए जो हमेशा हमारे पाले में रहे। यही तो वजह थी कि जब 1942 में पूरा देश सड़कों पर था, जब 1942 में खून बह रहा था सड़कों पर, हमारे कांग्रेस के सारे बड़े नेता जेलों में थे, तो सिर्फ 2 बड़ी पार्टियां थी जो जाकर अंग्रेजों के साथ खड़ी हुई, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। जो आज राष्ट्रभक्ति के दावे करते हैं, जो आज हमको राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, वो 15 अगस्त 1947 से पहले कभी राष्ट्रभक्ति की बात नहीं करते। आज जो सबसे ऊंची आवाजों में हमसे राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगते हैं, उन्होंने कभी भी देश के हित में नाखून कटाने का भी काम नहीं किया, गर्दन कटाना तो छोड़ दीजिए। जो गांधी से सवाल करते हैं वो कभी एक दिन जेल में नहीं गए। उन्होंने क्या किया? एक तरफ मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए काम कर रही थी, दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता को लगातार भड़का के मुस्लिम लीग का काम आसान करने का काम किया, और इसीलिए अंग्रेजों के हमेशा प्रिय रहे। लेकिन हमारे पुरखे इसको समझते थे। आज जो लोग गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में बातें करते हैं, उनसे मैं कभी मजाक में कहता हूं कि अपने दादा से कभी पूछा है जिन्होंने गांधी को देखा था? अपने दादा से कभी पूछा है, अपने नाना से कभी पूछा है, जो नेहरू का एक झलक पाने के लिए नेहरू की घंटों इंतजार करते थे? उन्हें गांधी और नेहरू के बारे में कम पता था, और जो कल पैदा हुए हैं उन्हें गांधी और नेहरू के बारे में बहुत ज्यादा पता हो गया है। वो कह देंगे नेहरू मुसलमान थे। मैं पूछता हूं कि जिन्ना के दादा ने धर्म परिवर्तन किया था, मुसलमान बने थे हिंदू से, लेकिन पाकिस्तान ने तो उनको कायदे आजम बना दिया। कभी जिन्ना के ऊपर कोई सवाल नहीं किया कि तुम तो हिंदू थे, तुम्हारे दादा हिंदू थे। और जिस नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू को जब वो पहली बार कांग्रेस में, इलाहाबाद में कांग्रेस हुई थी और उसकी जो रिसेप्शन कमेटी थी उसके मेंबर बनाए गए, तो उनके परिचय में लिखा था मोतीलाल नेहरू सीनियर एडवोकेट कश्मीरी ब्राह्मण। उनसे तुम सवाल पूछते हो कि मुसलमान है कि हिंदू है? तुम जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछने लायक हो गए, उस आदमी से जो आदमी मुंह में चांदी की नहीं सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था और 12 साल जेल में रहा, और जो कहते हैं बड़े आराम से जेल में रहे। बहुत दूर नहीं है, इलाहाबाद चले जाए, नैनी जेल। भाई लोग हैं जो छात्र राजनीति किए हैं, नैनी जेल में एक आध बार गए होंगे, चले जाए नैनी जेल, जहां पे 4-4, 5-5 साल नेहरू लगातार बंद रहे हैं। आज नैनी जेल की स्थिति देख लें, समझ में आ जाएगा कि 1934 और 35 में जब नेहरू जेल में थे तो उस जेल की स्थिति क्या रही होगी। और एक और सवाल है, माननीय प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, कहां रखा गया? रेस्ट हाउस में। किसी गुंडे को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो कहां रखा जाएगा? जेल में। अहिंसा का रास्ता जिन्होंने चुना था वो राजनीतिक लड़ाई कर रहे थे, इसलिए उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता तो उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा देना जरूरी था, उनको ढंग से रखना जरूरी था। जो हिंसक लड़ाइयां लड़ रहे थे उनके साथ यह संभव नहीं था, उन्होंने ये रास्ता अपनाया था। इसीलिए सावरकर के अलावा किसी और ने शिकायत नहीं की। शहीद भगत सिंह ने कहा कि हम तुम्हारे विरोधी हैं, हमें फांसी पर मत चढ़ाओ, गोली मार दो। क्योंकि उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना था, तो वो जानते थे कि इसका स्वाभाविक निष्कर्ष ये है कि फांसी पर चढ़ाया जाएगा या गोली मारा जाएगा। ये लड़ाइयां आज हम लड़ रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद ये लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पे सवाल उठते हैं और हमको रोज जवाब देना पड़ता है। सवाल उन पे क्यों नहीं उठते जो पूरी आजादी की लड़ाई में सिर्फ धर्म के आधार पर नफरत फैलाते रहे। मैं कुछ नाम ले रहा हूं।
जिन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे जगजीवन राम हो, आप पूरी सूची बना लीजिए हर विचारधारा की। इनमें से एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की बात ना की। विचारधारा अलग अलग थी। भगत सिंह हिंसक विचारधारा की बात करते थे, गांधी अहिंसा की बात करते थे, लेकिन दो लक्ष्य बहुत क्लियर थे। पहला लक्ष्य यह था कि अंग्रेजों से आजादी चाहिए, और दूसरा लक्ष्य यह था कि यह आजादी बिना हिंदू मुस्लिम एकता के नहीं मिल सकती। और जितने अंग्रेजों के साथ खड़े थे, सूची बनाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में नाम आ गया होगा। 1940 के बाद के मोहम्मद अली जिन्ना, 1937 के बाद के सावरकर, और बाकी सारे नाम आप गिन लीजिए। ये सारे लोग हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि अगर हिंदू और मुसलमान एक हो गए तो अंग्रेजों को न सिर्फ ये वतन छोड़कर जाना पड़ेगा, बल्कि उसके बाद जो मुल्क बनेगा वो दुनिया का बेहद शानदार, बड़ा और मजबूत मुल्क होगा। और पूरा पश्चिम, पूरा यूरोप ये कतई नहीं चाहता था कि एशिया में एक इतना बड़ा और इतना मजबूत मुल्क में बन जाए जो साइज में यूरोप के बराबर तो हो ही, पावर में भी यूरोप के लगभग बराबर हो जाए। इसलिए वो लगातार चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कैसे भी दो हिस्सों में बंट जाए, और उनका साथ जो लोग दे रहे थे वो आज हमको देशभक्ति सिखाते हैं। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के माहौल में आप देख लीजिए, दुनिया के जितने विकसित मुल्क हैं वहां तमाम धर्मों के, तमाम नस्लों के लोगों ने साथ में अपना खून पसीना बहाया है और वो आगे बढ़े हैं। बहुत दूर मत जाइए, दुबई जैसा मुल्क देख लीजिए जो कहता है अपने आप को इस्लामिक मुल्क, लेकिन बना तो वो हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और ऐसे मुल्कों के पसीने से है, और इसीलिए सबको सबकी धार्मिक आजादी लगभग वहां पर मिली हुई है। और उसी के आसपास के मिडिल ईस्ट के वो मुल्क देख लीजिए जिन्होंने लंबे समय तक अपने दरवाजे बंद करके रखे, उनकी हालत देख लीजिए, दुबई की हालत देख लीजिए, और अब जो सऊदी अरबिया कर रहा है वो देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी कोई मुल्क ऐसा बनता है कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के रास्ते पर चलता है, किसी सिर्फ एक किताब के रास्ते पर चलता है, तो 4 कदम जाने के बाद उसका लड़खड़ा कर गिर जाना बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है। आज हमारे जो हुक्मरान हैं हमको बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में है। मैं सवाल पूछता हूं कि 300 साढ़े 300 साल मुगल शासक रहे, उसके बाद 200 साल 190 साल अंग्रेज शासक रहे, 75 साल कांग्रेस का शासन रहा, हिंदू खतरे में नहीं आया। और हिंदू पार्टी सत्ता में आते ही हिंदू खतरे में आ गया। तो हिंदू पार्टी जो अपने आप को कहती है इसको सत्ता से हटा दो, हिंदू का खतरा अपने आप खत्म हो जाएगा। कौन खतरे में है? मेरी उम्र 50 के आसपास पहुंचने की हुई। भाई ने बताया मैं यहीं देवरिया में पैदा हुआ हूं, इन्हीं इलाकों में, इन्हीं शहरों में घूमते हुए वक्त गुजरा है मेरा। किसने मुझे रोका दशहरे की पूजा करने से? कब बनारस के घाट पर गंगा आरती रोक दी गई? कब उज्जैन में महाकाल की आरती रोक दी गई? कोई मुझे बता दे। कब रोका गया आपको दुर्गा पूजा में पंडाल लगाने से? कब आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे उत्सव करने से किसी ने रोक लिया? कब किसी मंदिर में जाने से किसी को रोका गया? क्या सब लोग नहीं जाते थे? हाँ, इतना जरूर था कि न किसी को मंदिर में जाने से रोका गया और न किसी को नमाज पढ़ने से रोका गया। ये जरूर था। अगर किसी के नमाज पढ़ने से मेरा धर्म खतरे में आ जाता है तो मुझे सवाल अपने धर्म से करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे। मैंने तो वो बचपन देखा है कि इधर मस्जिद में नमाज हो रही है, उधर मंदिर में पूजा हो रही है, और हमारे बाप सिखाते हैं कि मस्जिद के सामने से जाओ तो भी सर झुकाकर गुजरो, मंदिर के सामने से जाओ तो भी सर झुकाकर गुजरो। हमने तो वो ट्रेनिंग ली है, और तब हमारा धर्म खतरे में नहीं था। तब भी हमारा धर्म, हमारे धर्म का परचम ऐसे ही लहराता था। तब भी बातें ऐसी ही होती थी, फिजा ऐसी ही थी। बस ये था कि नफरत के आधार पर चीजें नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि कुछ लोग सड़क पर जितना चाहे हुजूम निकालें, जितना चाहे बवाल करें, और कुछ लोग अगर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठकर नमाज पढ़ लें तो उनको जेल में डाल दिया जाए। ये नहीं होता था कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना तेरी पढ़ने पर किसी को जेल में डाल दिया जाए। इकबाल बाद में जो हुए होंगे, लेकिन लब पे आती है दुआ पढ़, लब पे आती है तमन्ना, सॉरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना तेरी पढ़ने पर अंदर से सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान की कोई रूह हम छू रहे हैं। वही सुकून मिलता था जो प्रदीप के वो भजन सुनते हुए हमें मिल रहा था, जो आज हम सुन रहे थे, या फिर वैष्णव जन तो तेने कहिए सुनते हुए मिलता था। ये
रूहानी जो सुकून है, ये सदियों में साथ रहते हुए, सदियों की मोहल्लादारी से, सदियों की दोस्तियों से डेवलप हुआ था, जिसमें ईद के दिन हम उम्मीद करते थे कि आज फला भाई के यहाँ अच्छी चीज मिलेगी, फला भाई के यहाँ हलवा मिलेगा, फला जगह ये मिलेगी, और होली के दिन उन्हें उम्मीद होती थी कि शाम को अच्छी भुजिया मिलेगी अशोक के घर पे, और हम सब इकट्ठा होते थे। अगर इसको खत्म करने से कोई धर्म आगे बढ़ जाता है तो उस धर्म को खुद से सवाल करना चाहिए, और यही वो मूल्य था जिस पर गांधी हमेशा खड़े थे। इसीलिए गांधी ने कभी अपनी प्रार्थना सभा नहीं बंद की, लेकिन मंदिरों में, मस्जिदों में उनकी तस्वीर बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि धर्म उनके लिए दिखावे की चीज नहीं था। धर्म उनके लिए धार्यः इति धर्मः, जिसको आप धारण कर सकें हृदय के अंदर, वो धर्म था। और वो धर्म पीर पराई जाने बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। अगर आप दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते हैं, अगर आप दूसरों की खुशियों में खुश नहीं हो सकते हैं, तो आप एक ऐसा देश बना रहे हैं जो हमेशा गुस्से में, हमेशा पागलपन में, हमेशा एक हिंसक माहौल में और एक दूसरे को नष्ट कर देने के माहौल में खुद को खुश पाता है। और ऐसे देश को बहुत आगे तक लेके नहीं जाया जा सकता है। मैं बहुत लंबी नहीं बात करूंगा, बस इतना कहूंगा कि इस माहौल को देख के ना निराश होने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। दुनिया भर में डेमोक्रेसी की लड़ाई में आपके और हमारे जैसे जाने कितने लोग शहीद हुए हैं, जेलों में गए हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि पहली लड़ाई में मेरे नाना जेल गए थे, दूसरी लड़ाई में मेरी बारी है, मेरी पीढ़ी की बारी है। हमें लड़ाइयां इसलिए लड़नी है ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे सुकून से सिर उठाकर इस देश में रह सकें। अगर उसके लिए तैयार हैं तो गांधी का परचम थामिए, न तैयार हैं, फैसला आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। इस बीच हम लोगों के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी आ गए हैं।